हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आइए एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल बेसिक मैथ का सीरीज, और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल आसान चैप्टर जिसका नाम है औसत। लेकिन आप लोगों से एक बार फिर से मैं अनुरोध करता हूँ कि वीडियो देखकर जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग करते नहीं है, ये बड़ी बुरी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए ताकि दूसरे को भी मदद मिले और आपका परिवार भी बढ़ता रहे। तो आइए हम लोग औसत के बारे में आज जानकारी लेंगे, एवरेज के बारे में। सबसे पहले समझिए औसत होता क्या है। तो देखिए, औसत जो होता है वह क्या होता है, तो सभी संख्याओं का यानी दिए गए सभी संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्याओं की संख्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। करेक्ट है। जैसे अगर आपके पास दे दिया है 2, 5, 9, 2, 4 और कह रहा है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालिएगा, सभी संख्याओं का योग निकालिए। तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 5 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 4, अब बटा में कुल संख्या यानी कुल संख्याओं की संख्या 2, 4, 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 9 16 और 2 18 4 22, 22 बटे 5 यानी 5 × 20, 5 × 20 4.4 हो जाएगा आपका। लेकिन एक बात और बता दूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो कुल योग बताइए, कुल योग बराबर व्हाट। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको संख्याओं की कुल योग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर इस फार्मूला को हम क्रॉस कर दे, औसत को गुना कर दे कुल संख्या से। अगर हम इस प्रकार से फार्मूला निकाले, औसत गुने कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या, तो बच जाएगा क्या, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। तो योग निकालना हो तो बिल्कुल आसान है, जो संख्या दिया गया है उसको औसत जो दिया गया है उससे आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो आपको योग निकल जाएगा। जैसे 8 लड़कों की उम्र का औसत है 15 वर्ष, तो कुल योग कितना हो गया, 15 × 8 यानी 120 हो जाएगा। नहीं, देखिए ये तो जनरल मेथड, लेकिन हम लोग जब इस चैनल पे आते हैं तो कुछ विशेष सीखने के लिए आते हैं। नहीं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं विशेष ट्रिक्स, जिसका नाम है कि अगर कोई संख्या लगातार दिया गया हो, लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालें, यही है आपका कंसेप्ट, आज का लाजवाब कंसेप्ट है जो आप देखते ही बना देंगे। तो देखते हैं, लगातार संख्याओं का अगर आपके पास औसत निकालना हो तो कैसे निकालते। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास कुछ है लगातार संख्या 1, 2, 3 और पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत निकालने का कई तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि आप जो मिडिल में दिया गया है, बीच में जो दिया गया है, वही उस संख्या का क्या कहलाता है, औसत। 1, 2, 3 का औसत कितना हो जाएगा, 2। अगर मान लीजिए कि लगातार, देखिए लगातार में भी एक और तरीका, अगर अंतर समान हो, अंतर क्या हो, अंतर अगर समान हो, जैसे 2 से शुरू हुआ, 2, 4, 6, अंतर तो समान है, कितने कितने का, 2 का, तो इसका भी औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और इसका औसत अगर पूछा जा रहा है, तो देखिए सबके बीच 2 का अंतर है ना, अंतर समान होना चाहिए, तो बीच में देखिए कौन है आपका, 5, उसका औसत निकाल लेंगे। नहीं, दूसरा मेथड कहता है शुरू और अंत वाले को जोड़िए, यानी शुरू अंत को जोड़िए तो 1 जोड़ 3, यानी फार्मूला निकलेगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो पहला और शुरू को जोड़िए, अंत को जोड़िए, 1 जोड़ 3 और बटा में 2 कीजिए, 4 बटे 2 यानी 2 हो जाएगा। इसका देखिए 6 और 2 को जोड़िए तो 2 कितना हो जाएगा, 8 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 4। इसको जोड़िए शुरू अंत को, तो 1 और 9 और बटा में 2, तो 9 1 10 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 5, यानी
आप ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन कब निकालिएगा? जब आपको अंतर क्या हो? समान हो। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत बताया जाए। सम संख्याओं का औसत बताया जाए। देखिए 5 लगातार कर रहा है, लगातार 5 सम संख्या हम लेते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 5, 7 और 9 होगा, यही ना होगा, और औसत कौन सा हो जाएगा? 5। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे, 5 लगातार, सॉरी ये तो मैंने विषम निकाल दिया, यहाँ पे विषम ही रखो, विषम तो विषम ही कर लेते हैं। नहीं, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत रहेगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे। और अगर रहेगा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे 2, 4, 6, 8 मैंने और 10, यही ना, तो आप यहाँ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 6। नहीं, और अच्छा गौर कीजिए, अगर मैं यहाँ से एक और चीज़ करूँ, एक चीज़ और करूँ, नहीं ठीक है आपका, लेकिन अगर ऐसे दे दे कि 100 लगातार सम संख्याओं का औसत बताइए, 100 लगातार सम संख्याओं का औसत बताया जाए, संख्याओं का औसत बताया जाए, तो देखो तब तो हम बीच निकालने में कठिनाई महसूस करेंगे। तो फॉर्मूला चलेगा फर्स्ट प्लस लास्ट। अब सम संख्या पहला कौन होगा? 2 होगा, अंतिम कौन होगा? 100 होगा। नहीं, 100 लगातार सम संख्याओं का निकालना है तो पहला ले लिए 2 और अंतिम हो जाएगा कौन? 100, यही ना होगा। 2 से स्टार्ट कीजिएगा तो और बढ़ेगा, 100 ना पुराना है आपको, तो सम संख्या अगर 100 लगातार लीजिएगा, नहीं ठीक है, नहीं ठीक तो है, लगातार 100 संख्या, चूंकि पहला सम संख्या 2 होगा और विषम में 1 होगा और जाएगा कहाँ तक? 100 तक। तो फॉर्मूला चलेगा फर्स्ट प्लस लास्ट, शुरू प्लस अंत बटा में 2। 102 को 2 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल लीजिएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दें, 100 लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत अगर आपको पूछा जाए तब कैसे निकालिएगा? तो सिंपल करिएगा, पहला और अंतिम लिख दीजिए। पहला देखिए, पहला होगा 1 और अंतिम कौन होगा? 99। 100 तो विषम संख्या हो जाएगा। फिर फॉर्मूला चलेगा पहला प्लस अंतिम बटे 2, 99 जोड़ 100, 100 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा? 50। यानी आपको किसी भी प्रकार का औसत निकालना दिया जाए, लेकिन बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान। तो पहला जोड़ अंतिम बटे 2 कीजिएगा। और एक बात और, लेकिन अगर लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहे तो कभी भी इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर जानना चाहते हो उस मेथड को तो सबसे पहले नीचे लाइक बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किए हुए हैं तो कोई बात नहीं, लिंक शेयर कीजिए और मैं बताता हूं लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना। तो आज का लास्ट कंसेप्ट देखेंगे, अभाज्य संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाए। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याओं का, अगर अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना हो, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, 5, 7, 9, 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 11। कहता है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, शांति बनाइए आप लोग, कहता अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप मान लीजिए कि 5 अभाज्य संख्या लगातार, तो आप कभी भी मत कह दीजिए कि 5 होगा इसका औसत। क्यों? क्योंकि कहता है कि ये फॉर्मूला तभी चलता है, या शुरू और अंत को जोड़कर और 2 से भाग, ये फॉर्मूला तभी चलेगा जब अंतर समान हो। ध्यान दीजिए, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर, 3 5 के बीच 2 का, 5 7 के बीच 2 का, 7 4 11। नहीं, क्या देखिए अंतर समान है? नहीं। तो जब अंतर समान नहीं हो तो आप औसत निकालेंगे कुल संख्या, यानी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बटा में सभी संख्याओं की कुल संख्या, यानी कुल संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5, ये होगा 3। देखिए 2 और 3 5 5 10 7 17 और 17 में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 28 बटे 5 यानी 50 25 और 5 6 30, 5.6। तो आप, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
अगर चाहते हो कि और अच्छा कंसेप्ट मिले तो सबसे पहले लिंक शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।